नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। आगे के दोहे हम पिछले दोहे आपको जैसा कि पता है दोहा संख्या 1 से लेकर 10 तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम दोहा संख्या 11 से आरंभ करेंगे। इस दोहे में जो दोहा संख्या 11 है, यहाँ परोपकार की महत्ता को, जैसा कि अभी तक के हमने दोहों में पढ़ा, रहीम जी ने हमें हमारे जीवन के लिए उपयोगी बातों को समझाया है। नीति के दोहे हैं और ऐसी नैतिक शिक्षा हमें रहीम के अतिरिक्त और अन्य कवियों में बहुत कम देखने को मिलती है। तुलसीदास जी ने दी है। तुलसीदास जी के ही मित्र थे रहीम, इन्होंने भी नैतिक सीख दी है हमें। यहाँ परोपकार का महत्व समझाया है। परोपकार क्या है? अपने लिए कम सोचते हुए दूसरे के हित का ध्यान रखना, अपने सुख का त्याग करते हुए दूसरे के सुख के बारे में सोचना, ये परोपकार है। और जो काम प्रकृति हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाती है। प्रकृति कभी अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करती है। तरुवर फल कब नहीं खात हैं, क्या कहा है रहीम ने? तरुवर वृक्ष फल नहीं खात हैं। वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाते। कभी आपने देखा है क्या कि फल लगा हो पेड़ पर और पेड़ ने खुद खा लिया हो? नहीं। सरवर पियहि न पान, सरवर का अर्थ है तालाब। तालाब कभी अपना पानी खुद नहीं पीता है। वृक्ष कभी अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है। तालाब कभी अपने जल को स्वयं नहीं पीता है। और कई रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान, यहाँ पर भी दृष्टांत अलंकार है और अनुप्रास। अनुप्रास संपत्ति संचहि सुजान, स वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास हो गया। और दृष्टांत वृक्ष और फल के माध्यम से समझाया जा रहा है हमें। तो यहाँ क्या है? दृष्टांत अलंकार भी है। कैसे? पर काज हित, पर काज, पर का अर्थ है दूसरों के, काज का अर्थ है कार्य के लिए, दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए। संपत्ति संचय सुजान, जो सज्जन व्यक्ति हैं, सुजान का अर्थ है सज्जन, सज्जन व्यक्ति संपत्ति, संचय का अर्थ है एकत्र करना। साधारण व्यक्ति संपत्ति किस लिए, धन संपत्ति एकत्र करता है? अपने लिए, कि हमारे दुख के समय में काम आएगी, या हम इससे बहुत अधिक और भौतिक साधन, अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, इसलिए इकट्ठा करता है। किंतु जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को ही महात्मा, महान आत्मा कहा जाता है। वो क्या करते हैं? वो धन का संचय करते नहीं हैं पहले तो, और करते हैं तो वो परोपकार के लिए, कि गरीबों के लिए काम आए, अनाथों के लिए काम आए, बेसहारों के लिए काम आए, अपाहिजों के लिए काम आए, ऐसे व्यक्तियों में अपनी संपत्ति को लगा देते हैं। संस्कृत में कहा भी गया है, परोपकाराय सताम विभूतया। तो यहाँ पर अलंकार आपको बता दिया मैंने। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार, अनुप्रास और दृष्टांत। लिखना कैसे है? पहले संकेत इसी तरह से, फिर संदर्भ पूर्वत लिख देंगे। इसके बाद प्रसंग। प्रसंग में क्या बताया है? कवि ने परोपकार की महत्ता को समझाया है। व्याख्या आपको समझाई गई है, इसी तरह से आपको लिखना है। काव्यगत सौंदर्य। वृक्ष और तालाब के दृष्टांत द्वारा मानव को परोपकार की प्रेरणा दी गई। आपको पूरा वीडियो में समझा दिया जा रहा है अच्छी तरह से। अगर आप इसे समझ लेंगे तो परीक्षा में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और व्याख्या कभी रटी नहीं जाती। आपको बता दें, व्याख्या हमेशा आप इससे समझ लीजिए और अपने शब्दों में लिखिए, वही अच्छी व्याख्या मानी जाती है। अपनी भाषा शैली में, अपने शब्दों में आप स्पष्ट करके उसको लिखिए। अगला दोहा। रहीमन देख बड़ेन को लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। यहाँ रहीम दास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, और आज के समय में ये बात अति महत्वपूर्ण माननी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो समयानुसार, समय आने पर क्या करते हैं?
बड़े लोगों को अधिक महत्व देते हैं। तो रहीम दास जी ने समझाया है कि हर वस्तु का महत्व होता है, छोटी से लेकर बड़ी तक हर वस्तु संसार में महत्वपूर्ण है, बस उसका उपयोग, उसका प्रयोग समय अनुसार होता है। सुई की जगह तलवार नहीं काम आ सकती और तलवार की जगह सुई नहीं काम आ सकती, इसी बात को समझाया है। कवि रहीम कहते हैं कि देख बड़ेन को, बड़े को देखकर, बड़े लोगों को देखकर लघु ना दीजिए डारी, डारी का अर्थ छोड़ना, त्याग देना। छोटे लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती हो गई तो जो भले ही कितनी भी पुरानी दोस्ती हो छोटों से, अगर लगता है कि ये व्यक्ति पद में, पैसे में छोटा है तो उसे किनारे कर देते हैं, और बड़े लोगों के साथ भले ही वो बड़ा व्यक्ति उसे वो सम्मान ना दे रहा हो फिर भी उनके पीछे पीछे लग जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए रहीम ने कहा है कि बड़े लोगों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, सुई का काम सिलना है, तो सुई छोटी है लेकिन तलवार, हमारे पास तलवार है, इस घमंड में सुई को नहीं छोड़ देना चाहिए, फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती है। छोटी चीज़ की जगह पर छोटी चीज़ ही काम करेगी, और छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। तो इसे भी हम मुख्य भाव में लिखेंगे इसी बात को कि छोटी से छोटी वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है, हमें उसका निरादर नहीं करना चाहिए। कैसे व्याख्या लिखनी है देख लीजिए। संकेत देखिए, हर दोहे में आपको बता रही हूँ मैं अलग अलग, उसके बाद भी गलत नहीं लिखना है। फिर प्रसंग में कवि ने समझाया है कि समयानुसार प्रत्येक वस्तु का महत्व होता है, चाहे वह बहुत छोटी ही क्यों ना हो। व्याख्या, रहीम कवि कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटे का निरादर नहीं करना चाहिए, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए छोटी चीज़ें या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं। काव्यगत सौंदर्य, छोटी से छोटी वस्तु भी महत्वपूर्ण होती है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत। अगला दोहा, यूं रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। यूं, रहीम जी क्या कहते हैं कि यूं का अर्थ है जिस प्रकार। रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार सुख होता है, किसे होता है, बढ़ते हुए देखकर, बढ़त देख बढ़ते हुए देखकर, निज गोत, गोत का अर्थ है गोत्र, जाति, अपनी जाति, अपना वंश, अपना कुल, परिवार, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बढ़ते हुए देखकर हर व्यक्ति को सुख होता है। दृष्टांत अलंकार है यहाँ पर भी, कैसे, आँखों के माध्यम से बताया है कि ज्यों बड़री अखियाँ निरख, कि जैसे उसी प्रकार व्यक्ति को अपने परिवार को देखकर, बढ़ता हुआ देखकर, जब उसका परिवार बढ़ने लगता है, घर परिवार फलता फूलता है, अपना वंश बढ़ता है, तो हर व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है। जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखें देखकर, आँखें खुद को देखती हैं कभी नहीं, शीशे में लेकिन जब व्यक्ति देखता है आँखों के माध्यम से ही आँखों को देखता है, अपनी ही आँखों से अपनी आँखों को देखता है, तो उसे बड़ा सुख का अनुभव, उसे लगता है कि मेरी आँखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत सुंदर हैं, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता, सुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार से व्यक्ति, जो परिवार है वो क्या है, व्यक्ति की आँखों के समान है, उसे जितनी प्रिय आँखें होती हैं उतना ही प्रिय अपना परिवार होता है। तो उसी प्रकार उसे अपने परिवार को समृद्ध देखकर, सुखी देखकर, बढ़ते हुए देखकर आँख सुख होता है। जैसे कि आँखों, बड़ी आँखियाँ निरख, निरख का अर्थ देखकर, बड़ी आँखों को देखकर आँखों को ही सुख होता है। इसकी व्याख्या, संकेत, फिर संदर्भ पूर्वक प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र, कुल या वंश, कुछ भी लिख दीजिए, की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर व्यक्ति की आँखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है, उसे समृद्ध देखकर सुख का अनुभव करता है। काव्यगत सौंदर्य, मानव स्वभाव का, ये मानव स्वभाव है
ये बनावटीपन नहीं हो सकता। ये हर व्यक्ति का, ऐसा नहीं है कि छोटे में हो बड़े में हो, किसी में, हर व्यक्ति का ये स्वभाव, हर व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है इससे। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा, दृष्टांत अनुप्रास अलंकार है और गुण प्रसाद है। अगला दोहा देखते हैं। रहिमन ओछे नरन ते तजो बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीति। बहुत ही अच्छी बात कही है रहीम जी ने कि जो तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ स्वभाव के हैं, छोटी सोच वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों से ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, उनसे वैर और प्रीत, शत्रुता और मित्रता दोनों ही अनुचित हैं, दोनों ही गलत बताई हैं कि ना तो हमें ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से प्रेम करना चाहिए और ना ही उनसे शत्रुता लेनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों प्रकार से हमें हानि पहुंचा सकते हैं। अगर हम उनसे मित्रता करते हैं तो वो हमारे साथ रहकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, और अगर हम उनसे शत्रुता करते हैं तो ऐसा तुच्छ स्वभाव वाला व्यक्ति आपका भला नहीं कर सकता, वो किसी और के साथ मिलकर आपका बुरा कर सकता है। तो यही बात यहाँ समझाई है। रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ओछे नरन, ओछे मतलब संकुचित स्वभाव के, छोटी सोच वाले हैं, तजो, तजो का त्याग दो, वैर अरु प्रीति, उनसे वैर का अर्थ है शत्रुता और प्रीति का अर्थ है प्रेम, उनसे शत्रुता और प्रेम दोनों त्याग दो। उनसे ना तो शत्रुता रखना अच्छा है ना ही प्रेम करना। जिस प्रकार, दृष्टांत अलंकार यहाँ भी है, जिस प्रकार काटे चाटे स्वान के, स्वान का अर्थ है कुत्ता, जिस प्रकार कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही दुहु भांति विपरीत, दोनों ही विपरीत हैं, दोनों ही कष्टदायक हैं। कैसे? कुत्ता अगर प्रेम से आपको चाटता है, सॉरी, आपको गुस्से से काट लेता है कुत्ता, तो विष फैल सकता है, घाव हो सकता है, उससे आपकी मृत्यु तक हो सकती है। और अगर प्रेम से चाटता है तो भी, कुत्ते का चाटना अच्छा नहीं है, तो भी मनुष्य अपवित्र माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो इस प्रकार कहा गया है, जैसे कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही हमारे लिए, मतलब कुत्ता हमसे प्रेम करे या हम पर गुस्सा दिखाए, दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है, वैसे ही तुच्छ व्यक्ति भी उसी के समान है। और उसका साथ रहना अर्थात उससे मित्रता या प्रेम करना और उससे शत्रुता लेना दोनों ही हमारे लिए हानिकारक हैं, कष्टदायी हो सकते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। संकेत, संदर्भ पूर्वक कर देंगे। प्रसंग, कवि तुच्छ प्रकृति के व्यक्तियों से वैर और प्यार दोनों ही अनुचित बता रहा है। व्याख्या, रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव वाला है, अगर टाइपिंग मिस्टेक कहीं पर है तो उसको सही कर लीजिए थोड़ा बहुत, आप स्वभाव वाले हैं, उन्हें ना उनसे ना शत्रुता रखना अच्छा है ना प्यार करना। कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दोनों ही बातें बुरी हैं। काट लेने पर घाव की पीड़ा अथवा मृत्यु हो सकती है, चाटने से शरीर अपवित्र होता है। इसी प्रकार ओछे व्यक्तियों की शत्रुता तथा मित्रता दोनों ही घातक होती हैं। काव्यगत सौंदर्य, मुख्य भाव, कवि ने ओछे स्वभाव वाले व्यक्तियों से वैर और प्रीत दोनों ही हानिप्रद बताए हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। अगर आप इस बात को गौर करेंगे, अपने आसपास देखेंगे, तो निश्चित ही आपको ये बात सही लगेगी। और मुझे तो लगता है कि रहीम ने जितने दोहे लिखे हैं सब में सत्यता है, यथार्थता पाई जाती है। भाषा सरल ब्रज भाषा है, शैली उपदेशात्मक है, अलंकार अनुप्रास और दृष्टांत हैं, गुण प्रसाद है और रस शांत है। तो यहाँ से ये पाठ हमारा समाप्त होता है। पूरा पाठ आपको समझ में आया होगा। 2-2, 3-3 बार व्याख्या समझाई गई है। अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो निश्चित ही आप इसे अपने आप से लिख लेने लगेंगे। धन्यवाद।